बैटरी के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है, वो होता है बैटरी के टर्मिनल पे जंग आ जाता है। तो इस वक्त हम बात करते हैं कि गाड़ी के टर्मिनल पे जंग लगता क्यों है, बैटरी जो है इसमें जंग लगता क्यों है। ये बैटरी या तो ख़राब होगी, इस वजह से इसमें जंग लगने लगेगा, या आपका ऑल्टरनेटर इसको ओवरचार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से अंदर जो एसिड है वो बॉयल करने लगता है, गैस पैदा होने लगती है और वो इसके अंदर जंग लगा देता है। और तीसरी वजह जो कि बिल्कुल कॉमन है कि ये एक नेचुरल चीज़ है। दो बातें जो मैंने बताई वो उसकी वजह से एबनॉर्मल फ्यूम्स पैदा हो रहा है हाइड्रोजन के। लेकिन जो ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब भी बैटरी चार्ज होगी तो वो कुछ ना कुछ मकदार में फ्यूम्स हाइड्रोजन गैस पैदा करेगी। वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से जब निकलती है इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे इसके सेल, क्योंकि ये कवर है। मैं आपको अभी बताता हूँ उसकी वजह क्या है। तो वो यहाँ से गैस निकलने लगती है और ये क्योंकि कॉपर है तो इसके साथ इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो है आपको जंग लगने लगता है। तो ये तो एक वजह हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं। तो हमारी तरफ से क्या गलती होती है, बैटरी ख़राब है, हम बैटरी चेंज नहीं कर रहे, ऑल्टरनेटर उसको ओवरचार्ज कर रहा है, हम ऑल्टरनेटर को सही नहीं करा रहा है। दूसरा ये इसके अंदर एक और जो गलती हम कर रहे होते हैं, इसके अंदर आपको ये चीज़ एक्सपोज नज़र आ रही है, इसको एक्सपोज नहीं होनी चाहिए थी, इसको और अंदर जाना चाहिए। ये देखें इस तरह, ये हमें दिखाई नहीं देना चाहिए कि ये जो टर्मिनल है ये पूरा का पूरा कवर है। इसके अंदर आपको इसका कॉपर का वायर नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ भी आपको जो वायर है वो आपको वायर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये वायर नज़र नहीं आने चाहिए। ये देखें, ये टर्मिनल, इसके अंदर आपको वायर नज़र नहीं आ रहा, वायर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको ग्रीस लगानी होगी थोड़ी सी, ताकि इसके अंदर आप इसको इस तरह करके आप इसके अंदर ग्रीस भर दें। तो ये एक चीज़ है। यहाँ आप ये आपको मैंने दिखा दिया है। ये एक और टर्मिनल है, आप ये देख रहे हैं कि ये गलत तरीके से लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये और अंदर जानी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी तरफ से गलतियाँ होती हैं। फिर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये चीज़, ये जो टर्मिनल है मैं आपको शायद बता चुका हूँ अभी कि इसको जब इन्होंने लगाया तो इसके ऊपर ये इन्होंने एक पूरा कवर चढ़ा दिया। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कवर, पूरा कवर जो है इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर आपको इसके टर्मिनल नज़र नहीं आ रहा है। इसका नतीजा क्या होता है कि जब आप ये देखें, ये एक टर्मिनल है जिसके के सारे वायर नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब जंग लगने लगेगा तो ये तो बहुत सॉलिड है, इसको तो आप साफ़ करेंगे, ये साफ़ हो जाएगा। तो लेकिन क्या होगा, ये जो वायर हैं ये इस तरह करके टूटने लगते हैं। ये वायर अंदर टूटते रहते हैं और आपको ये बैटरी टर्मिनल पे लगा हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन यहाँ आधे से ज़्यादा वायर जो है जंग लगने से जंग लग चुका होता है, जिनकी वजह से। तो एक चीज़ आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि आपका ये टर्मिनल के वायर बाकायदा एक रबर से सील है या नहीं है। इसके ऊपर आप टेप मत लपेटिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेप काम नहीं करेगा। उसके ऊपर आपको इसी तरह का एक कवर आता है बैटरी के लिए, इसी तरह का ये चीज़ चढ़ानी होगी। वजह यह है कि जब अगर आपने इस पर टेप लपेट दिया तो जब आप इसके ऊपर बैटरी पे ग्रीस लगाएंगे तो ग्रीस जो है उसको खोल देगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, जंग को ख़त्म कैसे करें। तो ये जो बैटरी की दोनों टर्मिनल हैं, इस पर ज़ाहिर है जंग लगा हुआ होगा, तो आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो इस जंग को हटाना है। तो उसको जंग को लगाने के लिए आपको ये बेकिंग सोडा चाहिए होगा। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा पानी के अंदर लें और इसके अंदर ये बेकिंग सोडा डालें थोड़ा सा। दोनों टर्मिनल पे आपने इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर जो है पानी डाला, तो आपके सामने या इस वक्त इस पर जंग नहीं लगा हुआ इतना, तो आपको अपनी आंखों के सामने वो जंग जो है डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आएगा। उसको आपको इतना डिज़ोल्व करना है कि हत्ता कि वो पूरा का पूरा जंग उसके अंदर ख़त्म हो जाए। जब वो पूरा ख़त्म हो जाए तो आपको इसको खोलना है। मैं इसको खोल लूँ, तो इसको मैं इतने 1 मिनट खोलूँ, इतने आप इसको पॉज कर दें। तो ये मैं अब जो है ये दोनों टर्मिनल मैंने निकाल दिए। ये टर्मिनल यहाँ निकाल दिया और ये टर्मिनल मैंने यहाँ निकाल दिया इसका।
एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, जो हम गलती करते हैं, उसके अंदर ये वाला कवर, ये कवर इसको कवर करता है, इसका होना भी ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल छुपा होना चाहिए, इस तरह आप इस कवर को भी इस्तेमाल करें। तो ये मैंने ये हटा दिए हैं, इनको मैंने साफ़ कर देना है। अब बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं इस ऑप्शन के लिए इसको वापस रख रहा हूँ। इस ऑप्शन के लिए मैं आपको अपना दोबारा एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो है ग्रीस। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप ग्रीस के बारे में पढ़ लें तो आपको पता चलेगा। इसके अंदर जो ये वाली ग्रीस है, ये डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस कहलाती है। डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस जो है वो सबसे बेस्ट होती है बैटरी के लिए, वो होती ही इसी के लिए। तो आप जो है ये ग्रीस इसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरी, अगर आपके पास ये डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस ना हो तो फिर आपके पास ये वाली ग्रीस होगी, इसको सिलिकॉन ग्रीस कहते हैं। तो आप इस सिलिकॉन ग्रीस को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ग्रीस ना हो तो फिर आपके पास ये वाली ग्रीस होगी, ये सोफेनेट होती है लिथियम, तो आप ये वाली ग्रीस लगा सकते हैं। और अगर ये ग्रीस ना हो तो एक ये ग्रीस आती है वाइट ग्रीस, ये लिथियम बेस होती है, सोफेनेट होती है। तो इसका तो मैं एक पे तो मैं अभी ये ग्रीस लगा रहा हूँ, मुझे हाथ से नहीं लगाना चाहिए लेकिन मैं इस टर्मिनल को लेकिन मैं इसको इतना साफ़ कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि इसके अंदर अब कुछ नहीं रहा। तो ये मैंने इसके ऊपर ना ये रख दी और मैं इसको टाइट कर दूंगा। तो एक मिनट, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ दोनों का। तो मैंने अभी इस वक्त जो है इनको बिल्कुल सही तरह से टाइट कर दिया इन टर्मिनल को। तो मैं इस वक्त आपके सामने ये एक ग्रीस है, ये मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस है। मैंने आपको बता दिया डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस या सिलिकॉन ग्रीस या लिथियम ग्रीस या वाइट ग्रीस। तो मैं इसके अंदर ना मैं ऑलरेडी इसमें लगा चुका हूँ, लेकिन मैं एक और काम कर रहा हूँ। ये इसका कवर होता है, ये कवर आप बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर मैंने ये भर दिया ये ताकि इसके अंदर रहे, और ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर भर के इसको मैंने इसको कवर कर दिया। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है, मैं इस पे ग्रीस नहीं लगा रहा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको ज़रूरत पेश आए, ये क्योंकि ये अमेरिका, कनाडा में, बरतानिया में बड़ी कॉमन चीज़ें मिलती हैं, ये वाइट ग्रीस। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है ये वाइट ग्रीस होती है, ये पेनिट्रेटिंग ग्रीस होती है। पेनिट्रेटिंग ग्रीस क्या होती है? पेनिट्रेट ग्रीस जो है वो इसके अंदर जहाँ से भी इसको जगह मिलेगी वो हर जगह से इसके अंदर घुस के इसको बिल्कुल लुब्रिकेट कर देगा। तो मैं इसके ऊपर ये डाल रहा हूँ, देखें। ये मैंने इसको लुब्रिकेट कर दिया है और ये इसके ऊपर ना ये जंग नहीं लगेगा। मैं इस वक्त उंगली लगा रहा हूँ क्योंकि लगा रहा हूँ, आप नहीं लगाइएगा, मुझे पता है क्योंकि मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर चुका हूँ। तो इस वजह से इसके अंदर, वरना ये एसिड आपके हाथ की खाल को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब ये इस वक्त जो है बिल्कुल सही हो गया। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमने इसको ये साफ़ ना करें, क्लीन ना करें, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपके टर्म में ये जो है इस पे जंग लगने लगेगा। ये मैंने आपको बताया, यहाँ से ये टूटने शुरू हो जाएंगे। आपको ये लगेगा वायर यहाँ से कि ये वायर जो है बिल्कुल इससे अटैच है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो टूटा हुआ होगा। इसमें से एम्पियर बहुत ज़्यादा गुजरने की कोशिश करेंगे, ये जो वायर है ये अंदर से जल जाएगा। जब ये वायर अंदर से जल जाएगा, ये इतना लोड ले नहीं सकता। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर गलत वोल्ट जा सकते हैं, वो एक एबनॉर्मल रीडिंग देना शुरू कर सकता है, इंजन लाइट ऑन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये है कि आपको इसके अंदर जो है सेल नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ये जो सेल हैं ये क्यों नहीं नज़र आ रहा है? ये एक सेफ्टी की वजह से। मेरी बैटरी के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा तो आपको बैटरी के बारे में पता चल जाएगा। ये यहाँ का लॉ है कि ये कवर होना चाहिए। मैंने बैटरी की, अगर ये बैटरी उबल रही होती इसके अंदर से और मैं इसका बोनट खोलता और यहाँ से एसिड निकलती और सीधा आके मेरे मुंह पे और आँखों में घुसता लगता, तो मुझे नुकसान पहुँच सकता था। तो अमेरिकन और कैनेडियन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एशियंस के लिए उन्होंने यही बैटरी वाले जो हैं, जिन्होंने यहाँ के लिए हिफाजत का नाम किया हुआ है, उन्होंने एशियन के लिए बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक बैटरी है, ये भी कवर है। इसके अंदर आपको सेल के सिर्फ उन्होंने निशान दे दिए हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये निशान गोल गोल आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये निशान नज़र आ रहे हैं कि इसके बिल्कुल नीचे जो है बैटरी के वो हैं, लेकिन इसको उन्होंने इससे कवर कर दिया है।
और क्या करा है, कवर करने के बाद उन्होंने एक यहाँ होल दे दिया, ये रहा, यहाँ से आपको ये होल नज़र आ रहा होगा। ये होल जो है, यहाँ से जो गैस है इस्केप होती है, यहाँ से गैस इस्केप होती है। यहाँ पे भी एक आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर एक होल है छोटे छोटे। तो क्योंकि ये छोटे से होल हैं तो क्या होता है, जब इसमें गैस प्रोड्यूस होती है तो बड़ी तेज़ी से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे जो गैस पैदा होगी वो बड़ी तेज़ी से बाहर निकल जाएगी। उससे क्या होगा कि यहाँ जमा ही नहीं हो सकेगी, तो लिहाजा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी नहीं, यानी कोरोजन पैदा ही नहीं होगा। अगर ये खुले हुए होते तो क्या होता है, हल्की हल्की गैस जमा होती, यहाँ यूँ करके इसके ऊपर एक मंडलाती रहती, इसके ऊपर रहती और यहाँ पे ग्रीस के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ मौजूद है कि ये कवर है। अच्छी बैटरी आप खरीदेंगे, ज़ाहिर है वहाँ भी मिलती है, ऐसी मैं नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं मिलता या कुछ नहीं होता, लेकिन यही बैटरी वाले जब यहाँ बनाते हैं तो हिफाजत का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन जब ये आप एशियन ममालिक के लिए बनते हैं तो इंसानों की हिफाजत का इंतज़ाम नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ $5 बचाने के खातिर वो ये चीज़ें नहीं बनाते। तो बहरहाल ये आपको एक बेहतरीन तरीका बता दिया पूरी एक सीरीज़ के साथ, तो बैटरी को आप इस तरह अपनी बचा सकते हैं। शुक्रिया।